हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप माइनिंग के कोई भी एग्ज़ाम पे देख लो, माइनिंग सरदार, ओवरमैन गेट का, कोल इंडिया का एमटी, इससे ज़रूर एक न्यूमेरिकल आता ही आता है और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज हम लोगों ने इसे पढ़ाई करने का हमारा तरीका ऐसा है कि हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है। ये थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर इसमें सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इस पे क्या होता है, जब हम लोग कोल माइनिंग पे जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के समय हम लोग कुछ कोयला निकाल लेते हैं और फिर कुछ पिलर्स पे रिमेनिंग रहता है। मान लीजिए एक पैनल पे 1000 टन कोल था, हम लोगों ने वाइल डेवलपमेंट हम लोगों ने 300 टन कोयला निकाल लिया गैलरी बनाते हुए, और आपका 700 टन कोल पिलर्स पे ही छूटा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना हुआ इस पे? 30% है, क्योंकि हमने 1000 में से 300 बस निकाला है। देखिए, जब भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं तो हमको 3 की कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है पिलर का, विथ ऑफ पिलर क्या होता है और गैलरी विथ क्या होता है। आप इस पे देख सकते हैं, इस पे ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर पे है, ये सारे डेवलप्ड पिलर हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपकी गैलरी है, ये आपकी गैलरी है। ये कहलाएगा आपका विथ ऑफ गैलरी। ये है आपका विथ ऑफ गैलरी, ये है आपका विथ ऑफ गैलरी, ये है आपका विथ ऑफ गैलरी। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पे क्या होगा, आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछा है। ये आपकी गैलरी की विथ हुई, गैलरी का जस्ट हाफ यहाँ पे करिए, ये है आपका जंक्शन। तो गैलरी के जंक्शन पे जो सेंटर डिस्टेंस ले लीजिए, मतलब इसका ये पोर्शन और ये हाफ पोर्शन दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये हाफ है। आप यहाँ से ये लाइन खींचिए, जो एडजेसेंट गैलरी के जंक्शन से जंक्शन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कहलाता है सेंटर टू सेंटर। ये कहला जाएगा सेंटर टू सेंटर पिलर, ये कहला जाएगा सेंटर टू सेंटर पिलर। अब आपको देखिए, आपको सेंटर टू सेंटर पिलर निकालना कैसे है। ये जो आपको दिया हुआ है ये है आपका विथ ऑफ पिलर, ये डेवलप्ड पिलर है। विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर प्लस आपको ये पोर्शन जोड़ना पड़ेगा और ये पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, ये भी पिलर गैलरी विथ का हाफ है, ये भी गैलरी विथ का हाफ है, मतलब क्या हो जाएगा, विथ ऑफ पिलर प्लस गैलरी विथ। इस तरह से हम लोग सेंटर टू सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बराबर विथ ऑफ पिलर प्लस विथ ऑफ गैलरी। और अल्टरनेटली आप निकाल सकते हैं विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर CTC माइनस विथ ऑफ गैलरी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने के समय, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ। ये जो आप कैपिटल ABCD, ये सेंटर टू सेंटर था पिलर हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, डेवलपमेंट के समय हमने जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हमने डेवलपमेंट करते हुए यहाँ का कोयला निकाल लिया। तो फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, हमारे पास रिमेनिंग रह गया डेवलप्ड पिलर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे हमारा डेवलप्ड पिलर है। तो एक्सट्रैक्शन क्या हुआ, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D का जो आपका स्क्वायर है, इससे माइनस कर देंगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तो हमारा निकल जाएगा एक्सट्रैक्शन। यही कहलाता है आपका ट्रिब्यूटरी एरिया भी। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया के लिए आपको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर जो पिलर के बीच का डिस्टेंस है, आपको उससे उसका एरिया जो है, उससे आपको स्मॉल जो ABCD वाला जो डेवलप्ड पिलर का ये जो एरिया है उसको आप माइनस कर देंगे, वो आपका कहला जाएगा ट्रिब्यूटरी एरिया। जैसे कि ये आप सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन देखिएगा, ये कहला जाएगा ट्रिब्यूटरी एरिया। पर यहीं आपको परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ कैपिटल ABCD माइनस एरिया ऑफ ABCD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कैपिटल ABCD इंटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर जब हम भी सवाल बनाते हैं तो इस पर 3 चीज़ हमेशा देती है। सेंटर टू सेंटर पिलर डिस्टेंस आपको देगा, या विथ ऑफ गैलरी देगा, या आपको
विथ ऑफ पिलर देगा जो कि डेवलप्ड पिलर। तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। इन ए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग द विथ ऑफ स्क्वायर पिलर एंड गैलरीज आर 16 मीटर 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो आपको सबसे पहले नोट करना है कि क्या दिया हुआ है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, विथ ऑफ स्क्वायर पिलर दिया हुआ है, कितना दिया है 16 मीटर, और गैलरी की विथ 4 मीटर। तो आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर। अब देखिए एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको दिया हुआ है विथ ऑफ स्क्वायर पिलर दिया हुआ है 16 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16। आपको निकालना है सबसे पहले एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर। तो सेंटर टू सेंटर पिलर का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा ये फॉर्मूला आपको। तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और विथ ऑफ गैलरी हो गया 4। तो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिलर क्या आ जाएगा 20। अब हमको ये क्या मिल गया, सेंटर टू सेंटर का मिल गया 20, और ये स्क्वायर है इसलिए क्या होगा, इसका लेंथ भी 20 और आपका विथ भी 20। तो अब अगर इसको हम अपने फॉर्मूला पे रखें तो कैसा हो जाएगा, 20 इंटू 20 माइनस 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 36% आपका एक्सट्रैक्शन हुआ। तो चलिए फिर से हम लोगों ने कैसे किया एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। आपको सबसे पहले जब भी ये सवाल बनाएंगे तो आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको विथ ऑफ स्क्वायर पिलर दिया हुआ है और गैलरी दिया हुआ है तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। फिर उसके बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के बाद पिलर का आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, और ये हमेशा करना है। आपको कुछ भी दिया हो, अगर मान लीजिए आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, गैलरीज दी हुई है, तो आपको विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर निकालना पड़ेगा। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या देगा, हमको अब दे देगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देगा, गैलरी दे देगा, गैलरी की विड्थ दे देगा, और हमसे पूछेगा कि एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है। आपको फॉर्मूला पता ही है, चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर पिलर इन बोर्ड एंड पिलर पैनल, साइज क्या है उसका 20 मीटर टू 20 मीटर सेंटर टू सेंटर। इसको आपको नोट करना है सेंटर टू सेंटर, और गैलरी की विड्थ कितनी है 4 मीटर। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालना है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस एरिया बिटवीन डेवलप्ड पिलर इंटू 100 डिवाइड बाई आपका एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। आपको निकालना है विथ ऑफ पिलर आपको निकालना है, प्लस यहाँ पे हो गया गैलरी की साइज। तो विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर आपका क्या हो जाएगा, विथ ऑफ पिलर हो जाएगा आपका 16 मीटर। आपका फॉर्मूला क्या है, एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो ये कैसे हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस फार्मूला पे आप इसको पुट करेंगे। एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर आपको दिया सेंटर टू सेंटर है 20, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 20 इंटू 20 हो जाएगा, माइनस डेवलप्ड पिलर का है, डेवलप्ड पिलर की विड्थ कितनी निकली 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 डिवाइड बाई एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर 20 इंटू 20। आंसर फिर से क्या आ जाएगा 36%। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है और गैलरी विड्थ दिया हुआ है। गैलरी विड्थ अगर आपको दिया हुआ है तो आप इजली निकाल सकते हैं कि विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर क्या होगा, इस फार्मूला का यूज़ करके। ठीक है, देखिए टाइप 3 के क्वेश्चन पे क्या दे देगा, आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो दे देगा कितना है, आपको दे देगा विथ ऑफ पिलर और इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देगा। बट हमारे न्यूमेरिकल पे क्या दिया हुआ है, विथ ऑफ स्क्वायर पिलर दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ दिया, गैलरी का साइज़ आपको डिटरमाइन करने के लिए दे दिया है। तो आपको कैसा करना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से करते हैं एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर। अब एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर हमें पता नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिलर का नहीं दिया है, पर हमारे पास ये फार्मूला है
इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा, विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर कितना दिया हुआ है 16 मीटर, तो ये हो जाएगा 16। और विथ ऑफ गैलरी नहीं दिया हुआ, इसे हमें डिटरमाइन करना है, तो इसे हम कंसिडर कर लेंगे x। तो क्या हो जाएगा CTC 16 प्लस x, 16 प्लस हो जाएगा आपका x। चलिए इस फार्मूला में आप पुट करिए, तो जब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे, एक्सट्रैक्शन परसेंटेज दे दिया हमको 36 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये परसेंट पे है, इक्वल टू हो जाएगा एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना 16 प्लस x, तो ये हो जाएगा 16 प्लस x का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया बिटवीन सेंटर टू सेंटर पिलर 16 प्लस x का स्क्वायर। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, विथ ऑफ गैलरी मतलब x बराबर आ जाएगा आपके लिए 4 मीटर। इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या, ये एडवांस लेवल का है। इस पे ये एक नेक्स्ट स्टेप आगे हो चुका है। इसमें क्या दे दिया आपको, विथ ऑफ गैलरी दे दिया है और आपको बोल दिया कि आपका जो वर्किंग है वो इतने डेप्थ पे काम कर रहा है। अब बोलेगा आपको कि आपको कितने तक एक्सट्रैक्शन करना है, कितना परसेंटेज एक्सट्रैक्शन आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। अब देखिए इस पे क्या नहीं दिया हुआ, ना इसमें आपको विथ ऑफ पिलर दिया हुआ है, ना आपको विथ ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। बट आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको CMR 2017 को फॉलो करना पड़ेगा। उसके रेगुलेशन 111 को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें दिया हुआ है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग और विथ ऑफ गैलरीज के अकॉर्डिंग पिलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको उस पर दिया हुआ है। तो चलिए उसे अपन फॉलो करते हैं और हम लोग निकालते हैं CTC डिस्टेंस कितना होगा। ये देखिए, ये है आपका CMR का रेगुलेशन 111। इसके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विथ ऑफ गैलरी कितना होना चाहिए, और ये आपको दिया हुआ है डेप्थ। उस डेप्थ के अकॉर्डिंग जो गैलरी की साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर टू सेंटर पिलर का डिस्टेंस कितना होगा, ये दिया हुआ है। अब हमारे न्यूमेरिकल पे क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 120 मीटर। तो आप देखिए सबसे पहले 120 मीटर का स्लॉट कौन सा है, एक्सीडिंग 90 बट नॉट एक्सीडिंग 150। तो हमारा 120 इसके बीच पे आ रहा है। और हमारा गैलरी साइज़ कितना दिया हुआ है, हमारी गैलरी साइज़ दी हुई है 3.4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, वेयर द विथ ऑफ गैलरी डज नॉट एग्जिट 3.6 मीटर। तो ये हमारा स्लॉट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं हम दोनों के अकॉर्डिंग हमारा कितना होना चाहिए, 19.5 मीटर से मिनिमम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 19.5 मीटर से कम हमारा सेंटर टू सेंटर पिलर का डिस्टेंस नहीं होगा। और क्वेश्चन पूछा रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है। तो हमारा पिलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 19.5। देखिए हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिलर मिल गया कितना, 19.5 मिल गया है। किसके ज़रिए मिला हमें, CMR 2017 के रेगुलेशन 111 में। ठीक है, आपको इस फार्मूला पे पुट करना है, आपको वो टेबल याद होना चाहिए। तो आप उस फार्मूला में पुट कर लीजिए, आपका कितना हो गया 19.5 मीटर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया। अब देखिए आपको उसमें क्या दिया हुआ है, विथ ऑफ गैलरी दिया हुआ है, विथ ऑफ गैलरी दिया हुआ है, पर विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर नहीं दिया। आपको उस टेबल के मदद से मिल गया, CTC मिल गया 19.5 मीटर। तो विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर क्या हो जाएगा, विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर आपका हो जाएगा 19.5 माइनस 3.4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16.1। ये हो जाएगा आपका विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है कि इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। फार्मूला पे कैसे वैल्यू पुट करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल गया था 19.5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आप लोगों को मिल गया था विथ ऑफ डेवलप्ड पिलर कितना मिल गया था 16.1।
1, तो 16.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 19.5 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 31.8%। इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल बनाने के बाद आप किसी भी न्यूमेरिकल को इस टॉपिक से बना सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।